हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन केमिकल बॉन्डिंग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज। इसका आंसर है कोआयोनिक बॉन्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उनका नेचर कोवैलेंट भी होता है और आयोनिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड। इन कंपाउंड्स में से कौन सा सबसे ज्यादा आयोनिक है? तो इसका आंसर है सी, क्योंकि सीजियम फ्लोराइड में सीरियम और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा आयोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड आर। इसका आंसर होगा ए, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो होता है H O N डबल बॉन्ड O एंड डेटिव बॉन्ड O। तो इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि इसमें डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और बाकी जो हैं वो सब कोवैलेंट बॉन्ड हैं, क्योंकि ये दो नॉन मेटल्स के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलर मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। बाकी सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी। आप हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी बुक में आप कोई स्ट्रक्चर देखें तो उसको बहुत ध्यान से देखें। कभी कभी हम देखने में गलती कर देते हैं और फिर जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि NaCl, KBr और CaCl2 ये आयनिक कंपाउंड हैं और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, आयनिक, कोवैलेंट और पोलर। तो इसका आंसर होगा ए, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन के दो एटम हैं इनमें इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 है, इसलिए ये नॉन पोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि दो पेयर की बात हो रही है इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बनाते हैं डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a double bond connecting two atoms there is a sharing of 4 electrons. Next question, an element X has low ionization energy and another element Y has high electron affinity. The bond formed between them could be ionic. क्योंकि ये कंडीशन होती है कि जो मेटल एटम होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए और जो नॉन मेटल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, तभी आयनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। KCl इज सॉल्युबल इन वाटर। KCl आयोनिक है इसलिए सॉल्युबल होगा।
HCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये भी सही है क्योंकि HCl पोलर कंपाउंड है। एसिटिक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर। ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा डी। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन इज कोवेलेंट, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है और फ्लोरीन नॉन मेटल है, और मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक, ना कि कोवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 11 विल मोस्ट लाइकली कंबाइन केमिकली विद द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 17। इसका आंसर होगा ए। क्यों? जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281, यानी ये सोडियम की बात हो रही है। सोडियम की आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ऑप्शन है 17 ये उस एलिमेंट का होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। जब सोडियम अपनी आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यानी ये होगा क्लोरीन। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों के जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एंड सोडियम आयंस आर केमिकली सेम, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये ऑप्शन सही है। कोई भी आयन हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये गलत है। सोडियम अंडरगोज रिडक्शन एंड क्लोरीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ये भी गलत है। क्लोरीन अंडरगोज रिडक्शन एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी गलत है। सोडियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्लोरीन ले लेगी और रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है। और चूंकि क्लोरीन सोडियम के एटम को ले लेगी इसलिए सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नए वीडियो के साथ।